हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गैप्स क्लासेस। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर पढ़ने वाले हैं, कंप्यूटर सिस्टम। ये टॉपिक अधिकतर हर कोर्सेज में आता है, चाहे वो जूनियर लेवल का स्टूडेंट हो, चाहे वो कॉलेज लेवल का स्टूडेंट हो। ये चैप्टर हर लेवल में आता ही आता है और अधिकतर बच्चों को इसके बारे में पता भी नहीं होता। चैप्टर बहुत ही सिंपल है, सारा कॉमन सेंस हम यूज करते हुए समझते हुए चलेंगे। कई बार बच्चे रट्टा मारते रह जाते हैं, अगर समझ रखा है तो रट्टा मारने की जरूरत ही नहीं है। तो स्टार्ट करने से पहले मैं स्वागत करना चाहूंगा आपका गैप्स क्लासेस के चैनल में। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर सिस्टम क्या होता है? अब जैसा कि वर्ड है कंप्यूटर सिस्टम, इसका मतलब ये वर्ड दो वर्ड से बना हुआ है। ये पूरा कंबाइंड वर्ड जो है कंप्यूटर सिस्टम कितने वर्ड से बना हुआ है? दो वर्ड से बना हुआ है। तो पहले हम सिंपल कंप्यूटर का मतलब समझेंगे, फिर हम समझेंगे कंप्यूटर सिस्टम क्या होता है। तो सबसे पहले हम समझेंगे कंप्यूटर क्या होता है। अधिकतर बच्चों ने कंप्यूटर देख ही रखा होता है। कंप्यूटर क्या होता है? एक सिस्टम, मतलब एक डब्बा होता है जिसके अंदर कुछ ना कुछ काम कर रहे होते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ वो किससे चलता है? लाइट से चलता है। तो ये एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हुआ। क्या हुआ? एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हुआ। तो व्हाट इज कंप्यूटर? इट इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। अब उसमें क्या करते हैं? जैसे कंप्यूटर होता है उसमें हम माउस यूज करते हैं, कीबोर्ड यूज करते हैं। इसको मैं एक एग्जांपल से समझाता हूं। अधिकतर बच्चे फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब ये तो यूज करते हैं। तो एग्जांपल ले लेते हैं फेसबुक का। फेसबुक अगर यूज करना है तो क्या करोगे? चाहे आपका कंप्यूटर हो चाहे मोबाइल हो, सबसे पहले अगर मोबाइल है तो मोबाइल को स्टार्ट करोगे, अगर कंप्यूटर है तो उसको स्टार्ट करोगे। उसके बाद आप क्या करोगे? अपना यूजर आईडी पासवर्ड एंटर करोगे। इसका मतलब आप कुछ डेटा दे रहे हो, किसको? कंप्यूटर को या फिर मोबाइल को। ठीक है, आपने डेटा दिया, यूजर आईडी पासवर्ड डाला। अब कंप्यूटर क्या करेगा या मोबाइल क्या करेगा? चेक करेगा कि क्या यूजर आईडी पासवर्ड करेक्ट है या नहीं है। अगर करेक्ट होगा तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग आपका फेसबुक का अकाउंट ओपन कर देगा। इनकरेक्ट होगा तो क्या करेगा? एरर दे देगा कि कैन नॉट ओपन। इसका मतलब आपने कुछ इंफॉर्मेशन दी, उसके बाद उसने उस इंफॉर्मेशन के ऊपर काम करा, दैट इज प्रोसेस करा, और उसके कॉरस्पॉन्डिंग आपको रिजल्ट दिया। तो जब हम इंफॉर्मेशन देते हैं, मतलब डालते हैं, दैट इज कॉल्ड एज इनपुट। डालने को क्या कहेंगे हम? इनपुट। जब वो चेक करेगा सही है या नहीं है तो दैट इज प्रोसेस। वो क्या कर रहा है? प्रोसेस कर रहा है। उसके बाद जो आपको रिजल्ट देगा, इसका मतलब आपको दिखा रहा है, दैट इज आउटपुट। कहने का मतलब इनपुट दिया, प्रोसेस करा और रिजल्ट आ गया वापस। तो सेम चीज यहां पर होता है। हम क्या करेंगे? ये कंप्यूटर हमारा क्या एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है दैट एक्सेप्ट्स इनपुट। क्या करेगा? एक्सेप्ट करेगा इनपुट, और इनपुट का दूसरा नाम डेटा, दैट एक्सेप्ट्स इनपुट और डेटा। उस डेटा को स्टोर करेगा और साथ साथ में प्रोसेस करेगा। क्या करेगा? प्रोसेस करेगा। प्रोसेस करने के बाद क्या देगा? रिजल्ट देगा। प्रोसेस करने के बाद क्या देगा? रिजल्ट देगा। तो लिखा टू प्रोड्यूस रिजल्ट और आउटपुट। रिजल्ट मतलब आउटपुट, डेटा मतलब इनपुट, प्रोसेस करा मतलब जो हमने डेटा दिया उसको क्या कह रहा है? इनपुट कह रहा है। उस डेटा के को क्या करेगा? प्रोसेस करेगा और लास्ट में क्या दे देगा? रिजल्ट मतलब आउटपुट दे देगा। तो व्हाट इज कंप्यूटर? इट इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट एक्सेप्ट्स इनपुट और डेटा एंड प्रोसेस इट एंड गिव्स द रिजल्ट, दैट इज आउटपुट। तो एक बार दोबारा से याद करते हैं कंप्यूटर की डेफिनेशन। कंप्यूटर क्या है? इट इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट एक्सेप्ट्स इनपुट और डेटा, इनपुट कह लो या डेटा कह लो, स्टोर इट, उसको स्टोर करेगा, एंड प्रोसेस इट, साथ में प्रोसेस करेगा, देन गिव्स द रिजल्ट, दैट इज आउटपुट, आउटपुट देगा। सिंपल सी डेफिनेशन है, नोट कर लो इसको। अब हम बात करेंगे व्हाट इज कंप्यूटर सिस्टम। हमने कंप्यूटर तो पढ़ लिया, कंप्यूटर क्या होता है। अब आएंगे कंप्यूटर सिस्टम पर। अधिकतर स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कंप्यूटर और कंप्यूटर सिस्टम की डेफिनेशन में, या फिर वो दोनों जगह सेम ही डेफिनेशन लिखकर आते हैं। अभी जो हमने पढ़ा वो कंप्यूटर की डेफिनेशन थी, अब जो हम पढ़ेंगे दैट इज कंप्यूटर सिस्टम। आपने कंप्यूटर देखा होगा तो कंप्यूटर में क्या होता है? मॉनिटर होता है जिस स्क्रीन पे आप देख सकते हो, साथ साथ में क्या होता है? माउस होता है, कीबोर्ड होता है, और क्या होता है? अगर प्रिंटर है तो प्रिंटर लगा होगा। इसका मतलब उसके अंदर बहुत सारी चीजें होती हैं।
और काम किसमें करते हैं, कंप्यूटर के अंदर वर्किंग हो रही होती है। तो कहने का मतलब ये कंप्यूटर एक डब्बा होता है और उसके साथ बहुत सारी चीजें अटैच होती है, अंदर भी और बाहर भी। तो हम कहेंगे कंप्यूटर सिस्टम क्या है, कंप्यूटर सिस्टम इज द कॉम्बिनेशन ऑफ, कॉम्बिनेशन है किसका, हार्डवेयर का, एंड साथ साथ में किसका, सॉफ्टवेयर का। हार्डवेयर का कॉम्बिनेशन है और किसका है, सॉफ्टवेयर का। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन चल रहा होगा हार्डवेयर क्या है और सॉफ्टवेयर क्या है। हार्डवेयर वो चीज है जिसको हम टच कर सकते हैं, जैसे कि मॉनिटर हो गया, जैसे कि हमारा कीबोर्ड हो गया, हमारा माउस हो गया, दैट इज हार्डवेयर। सॉफ्टवेयर वो होता है जिसको हम टच नहीं कर सकते, जो कंप्यूटर के अंदर लगा होता है। अंदर मतलब जब हम रन करते हैं तब। अब अंदर भी बहुत सारी चीजें होते हैं, कुछ हार्डवेयर भी होते हैं और सॉफ्टवेयर भी होते हैं। ऐसे मानो जैसे आप फेसबुक यूज कर रहे हो, आप फेसबुक को टच नहीं कर सकते, तो फेसबुक क्या है, आपका सॉफ्टवेयर है। एग्जांपल ले रहा हूं, फेसबुक क्या हो गया, सॉफ्टवेयर हो गया। बेसिकली फेसबुक का अलग से एक टर्म यूज होता है सिर्फ समझाने के लिए, लेमन लैंग्वेज में मैंने कहा सॉफ्टवेयर है। अब जैसे कि आप कंप्यूटर यूज करते हो, 99% बच्चों ने या तो वर्ड यूज करा होता है, MS वर्ड, या फिर पावर पॉइंट यूज करा होता है, या फिर नोटपैड यूज करा होता है, पेंट यूज करा होता है। तो उन सबको कहा जाता है सॉफ्टवेयर, दे आर कॉल्ड एज सॉफ्टवेयर। और हार्डवेयर क्या है, जो मशीन के अंदर कंपोनेंट लगा हुआ जिसको हम टच कर सकते हैं, अंदर भी हो सकता है वो, बाहर भी हो सकता है। तो व्हाट इज कंप्यूटर सिस्टम, इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। तो अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज कंप्यूटर एंड व्हाट इज कंप्यूटर सिस्टम, कंफ्यूज नहीं होना। कंप्यूटर क्या होता है, कंप्यूटर होता है हमारा एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जिसके अंदर इनपुट भी होता है, प्रोसेस भी होता है, मतलब काम भी होता है, और आउटपुट भी होता है, जो पहले पढ़ा। कंप्यूटर सिस्टम क्या हुआ, इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। दोस्तों आगे समझाने से पहले इस टॉपिक को एक चीज मैं आपको बता दूं, आप गैप्स क्लासेस के नोट्स ले सकते हो, बहुत ही रीजनेबल अमाउंट में ले सकते हो। डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना, सारी इंफॉर्मेशन मेंशन है। बहुत इजी तरीके से हमने कंसेप्ट्स को सिखा रखा है, समझाया हुआ है। तो अगर आपको दिक्कत आती है किसी दूसरी बुक से, तो आप गैप्स क्लासेस के नोट्स लीजिए और आराम से आपको उसमें से समझ में आ जाएगा। बहुत इजी लैंग्वेज में एक्सप्लेन करा हुआ है, साथ साथ में वीडियोस भी आपकी हेल्प करेगी समझने के लिए। अब उसके बाद एक क्वेश्चन अधिकतर आता ही आता है। क्वेश्चन क्या है हमारा, ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, या फिर दूसरा नाम है इसका, क्या कहा जाता है, कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, कंप्यूटर सिस्टम के कंपोनेंट्स। जैसा कि मैंने आपको बताया कंप्यूटर के अंदर क्या होता है, हार्डवेयर होता है और सॉफ्टवेयर होता है। तो हमने बेसिकली वही चीजें सीखनी है। अब हार्डवेयर अंदर भी होता है और बाहर भी होता है, तो अंदर वाले हार्डवेयर की हम बात करेंगे और साथ साथ में बाहर वाले हार्डवेयर की बात करेंगे। जब भी ब्लॉक डायग्राम आएगा या कंपोनेंट्स आएगा तो आप सॉफ्टवेयर की बात नहीं करोगे, क्योंकि सॉफ्टवेयर बहुत सारे हैं। लेकिन जब कंप्यूटर सिस्टम की बात होती है या ब्लॉक डायग्राम की बात होती है, डायग्राम की बात कर रहा हूं, उस केस के अंदर हम हार्डवेयर की बात ही करते हैं। और हार्डवेयर कौन सा, जो कंप्यूटर के अंदर है और जो कंप्यूटर के बाहर है। तो सबसे पहले तो मैं डायग्राम बनाऊंगा जो कंप्यूटर के अंदर है। तो ये पहले मैंने एक बहुत बड़ा बॉक्स बनाया, इसके अंदर यहां पर मैंने एक बॉक्स और बनाया। इस बॉक्स में मैंने क्या लिख दिया, प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी क्या होता है वो अभी हम समझेंगे। उसके बाद इसी बॉक्स के बाद नीचे एक बॉक्स और बनाया और इसके अंदर लिख दिया दैट इज CU, दैट इज कंट्रोल यूनिट। इसको भी हम समझेंगे अभी। और इसके नीचे एक बॉक्स और बना दिया मैंने, और इस बॉक्स के अंदर लिख दिया मैंने ALU, दैट इज अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। ये होता है बेसिकली कंप्यूटर के अंदर की बात कर रहे हैं हम। और कंप्यूटर के अंदर जो होता है उसको हम क्या कहते हैं, CPU। तो ये हो गया हमारा, इसको हम कहेंगे CPU, मतलब सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इस पूरे को हमने समझना है धीरे धीरे करके, ठीक है। तो अभी डायग्राम समझ में आ गया। एक बॉक्स बनाया, सबसे पहले उस बॉक्स में सबसे ऊपर हमने लिख दिया प्राइमरी मेमोरी। उसके नीचे एक बॉक्स और बनाया, उसके अंदर लिखा हमने CU, दैट इज कंट्रोल यूनिट। उसके नीचे एक और बॉक्स बनाया, उसमें लिख दिया ALU, दैट इज अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। और उस पूरे को हमने क्या नाम दे दिया, CPU, दैट इज सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। CPU की डेफिनेशन भी अभी हम समझेंगे, धीरे धीरे सारी चीजें समझेंगे। अभी सिर्फ आप इतना पार्ट समझो। जैसा मैंने कहा CPU को क्या कहते हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो नीचे मैंने लिख दिया सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट।
ये बात कर रहे हैं हम कंप्यूटर के अंदर की। अब बात करूंगा कंप्यूटर के बाहर की। पहले लेफ्ट साइड पे बना रहा हूं, एक ये मैंने ओवल बना दिया, इसको कहते हैं दैट इज इनपुट डिवाइसेस। दे आर कॉल्ड एज इनपुट डिवाइसेस। इनपुट डिवाइसेस का मतलब जिसके थ्रू हम डेटा कंप्यूटर के अंदर देंगे, इंसर्ट करेंगे। और राइट साइड पे बनाऊंगा बाहर की चीज, मतलब कि आउटपुट डिवाइसेस। दे आर कॉल्ड एज आउटपुट डिवाइसेस। अब ध्यान से समझना क्या होता है इनपुट और आउटपुट। क्या होता है इनपुट मतलब जो हम कंप्यूटर को देंगे, आउटपुट मतलब जो कंप्यूटर हमें देगा। जैसे कि मान लो आपने डाला अपना यूजर आईडी पासवर्ड किसके ऊपर, फेसबुक के ऊपर, तो फेसबुक जो ओपन होगा कहां होगा, आपका मॉनिटर के अंदर, कंप्यूटर के अंदर, तो वो आपको कुछ दे रहा है डेटा, दैट इज कॉल्ड एज आउटपुट डिवाइसेस। ऐसे बहुत सारे इनपुट डिवाइसेस होते हैं, बहुत सारे आउटपुट डिवाइसेस होते हैं, उसको भी हमें पढ़ना, वो आगे पार्ट कवर होगा। अब जो इनपुट होता है वो क्या करता है, डेटा देता है, किसको, कंप्यूटर के अंदर डेटा डालेगा। तो इसलिए यहां पे मैंने एरो बनाया कंप्यूटर के अंदर का। और जो कंप्यूटर के अंदर काम होगा उससे रिजल्ट आएगा कहां पर, मशीन के ऊपर, मतलब कि मॉनिटर के ऊपर आएगा। ऐसे बहुत सारे होते हैं आउटपुट डिवाइसेस। सपोज प्रिंटर है, आपने प्रिंट की कमांड दी तो प्रिंटर से क्या निकलेगा, प्रिंट निकलेगा, तो वो भी आउटपुट डिवाइस है, तो वो बाहर की तरफ आउटपुट देगा। तो ये हमने एरो बनाया। अब जो बीच में अंदर इतने सारे बॉक्सेस बनाए, सबसे ऊपर लिखा हुआ है मैंने प्राइमरी मेमोरी, उसके बाद सीयू लिखा हुआ है दैट इज कंट्रोल यूनिट, और उसके नीचे क्या लिखा हुआ है हमने, एएलयू अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। ये आपस में इंटरेक्ट करते हैं, तो इसलिए यहां पे मैंने एरो बनाया। प्राइमरी मेमोरी से कहां जाएगा, सीयू के अंदर जाएगा, और सीयू से कहां जाएगा, वापस प्राइमरी मेमोरी के अंदर जाएगा। सिमिलरली जो सीयू है, कंट्रोल यूनिट, किससे बात करेगा, सी, उसके नीचे जो है दैट इज एएलयू, तो इसलिए एरो नीचे बनाया। और एएलयू किससे बात करेगा, सीयू से, एरो ऊपर बनाया। अब ध्यान दो, जो नीचे अंदर बॉक्स बनाया उसमें प्राइमरी मेमोरी है, एक मेमोरी और होती है दैट इज कॉल्ड एज सेकेंडरी मेमोरी, वो मैंने इस बॉक्स के ऊपर बनाया और क्या लिख दिया, दैट इज सेकेंडरी मेमोरी लिख देंगे। सेकेंडरी मेमोरी क्या होता है वो मैं अभी सारा एक्सप्लेन नहीं कर रहा, लेकिन आप कंफ्यूज नहीं हो इसलिए थोड़ा सा अभी बताने वाला हूं उसको, ठीक है। तो जो सेकेंडरी मेमोरी है वो कंप्यूटर के अंदर से भी बात करती है, तो इसलिए यहां पर भी मैंने एरो बना दिया, और वापस वो भी ऊपर बात करेगा, ऊपर की तरफ एरो बना दिया। ये पूरा हमारा कंप्यूटर सिस्टम है। अब आपके दिमाग में चल रहा होगा प्राइमरी मेमोरी क्या है, सेकेंडरी मेमोरी क्या है, इसको हमें डिटेल में पढ़ना है, लेकिन मैं आपको फॉर द टाइमिंग बता देता हूं जिससे कि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए। जब भी आप कंप्यूटर लेने जाते हो या ऐसे मानो मोबाइल लेने जाते हो, तो आप वहां पे दो चीजें ध्यान देते हो, एक देते हो रैम, अगर मोबाइल की बात कर रहा हूं रैम दोगे, और साथ में पूछोगे स्टोरेज कितनी है, कितना जीबी डेटा स्टोर कर सकते हैं। तो जो रैम है दैट इज प्राइमरी मेमोरी, जो अंदर होती ही होती है। उसके अलावा सेकेंडरी कौन सी होगी, आपका जैसे कितने जीबी हो गया डेटा, उसको कहते हैं सेकेंडरी मेमोरी। सिमिलरली कंप्यूटर के अंदर भी एक तो होता है रैम, मतलब कि 8 GB, 6 GB, 16 GB, और साथ साथ में 1 TB हार्ड डिस्क होती है जिसमें हम डेटा को स्टोर कर सकते हैं। तो एक होता है प्राइमरी मेमोरी और एक होता है सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी हमेशा कम होती है किसके कंपैरिजन में, सेकेंडरी मेमोरी के। क्यों होती है वो अभी हम बाद में आगे पढ़ने वाले हैं। तो ये डायग्राम है बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, इसको बना लो। अब हम इस पूरे डायग्राम के बारे में समझेंगे, कौन सा पढ़ेंगे हम, इनपुट डिवाइसेस। दोस्तों ध्यान देना, दोबारा से मैं रिपीट कर रहा हूं, गैप्स क्लासेस के नोट्स जरूर खरीद लेना, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन करा हुआ है और बहुत एक्सपेंसिव भी नहीं है, नॉमिनल सा अमाउंट है, आप डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हो। और मैं एक वीडियो में सारी चीजें कवर नहीं कर सकता, तो इसके अलग अलग पार्ट्स आएंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि इनपुट डिवाइसेस क्या होता है, लेकिन ध्यान देना उससे पहले आपने वेट करना है नेक्स्ट वीडियो का, क्योंकि जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो कंटिन्यूशन में चलेगी। उसका लिंक आपको जब वीडियो खत्म होगी लास्ट में थंबनेल में मिलेगा, उस थंबनेल को क्लिक करोगे तो नेक्स्ट वीडियो आप देख सकते हो। और साथ साथ ध्यान देना, गैप्स क्लासेस के चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिससे कि अगर मान लो वीडियो रेडी नहीं है नेक्स्ट पार्ट, और जब आप देख रहे हो तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। अगर चैनल सब्सक्राइब करा होगा तो नोटिफिकेशन आ जाएगा, ठीक है। तो गैप्स क्लासेस के नोट्स जरूर ले लेना, स्ट्रांगली रिकमेंड है, बाकी आपकी मर्जी है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो ऑफ गैप्स क्लासेस।